सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले नंबर सीरीज के बारे में। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत से ऐसे सीरीज मिलते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है विद इन सेकेंड। तो आज हम बताएंगे आपको कि कैसे इन टाइप के जो सीरीज आते हैं इनको आप कैसे विद इन सेकेंड्स, आप विद इन 5 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड इससे आप इजिली सॉल्व करोगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक का। सबसे पहले आते हैं हम बेसिक क्वेश्चंस पे, यानी जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं हमारे। तो देखो, सबसे पहली बात कि अगर हमें पूछा जाता है सम ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ओके, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सन आता है, फिर इसके बाद सम ऑफ n इवन नंबर्स। अगर स्टार्टिंग से n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 10 तक या 100 तक अगर हमसे पूछा जाता है इवन नंबर्स के बारे में, इवन नंबर मतलब कि सम ऑफ से पूछा जाए, सपोज कि मान लो 2 + 4 + 6 + 8, ओके, अप टू 100। अगर ऐसे पूछा जाए तो इसकी सम ऑफ इवन नंबर्स कैसे निकालते हैं? वो करते हैं n इंटू एन प्लस 1। ओके, जैसे अगर इसके लिए पूछा जाए तो n के लिए कितनी हो जाएगी? 100 है। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? 100। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। तो ये लिखोगे 50 इंटू 50 + 1। ओके, ये हो जाएगा आपका टोटल सम। ऐसे जब पूछा जाएगा आपको सम ऑफ n और नंबर्स, तो लगभग सपोज मान लो अगर 3, ओके, सपोज अगर 1 + 3 + 5 ऐसे सो ऑन ऐसे पूछा जाए, तो जितने नंबर्स टर्म्स आप काउंट कर लो वो उसको n इंटू एन दैट मीन्स n स्क्वायर कर लो, आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, सिंपली हमसे पूछा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बताओ कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, अगर सब पूछा जाए n का स्क्वायर, इनका सम कैसे होगा? तो जो लास्ट n नंबर होगा उसको क्या लिखेंगे? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सिंपल आपसे पूछा जाता है कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो हमसे पूछेगा क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस n क्यूब। अगर ऐसा पूछा जाए तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? इसे रखते हैं n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यानी इन तरीके से आप इसे लिख सकते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सबसे इजी तरीका होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और उनको आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल हमारा, कि अगर मुझे बताओ कि आप मुझे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके, प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अगर 10 स्क्वायर, अगर इसका मुझे पूछा जाए आपसे सम, तो आप बोलोगे सर इस फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 बाई 6 होता है। और n क्या है यहाँ पर? n यहाँ पर 10 है, तो रखेंगे 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6। ओके, सिंपल है, फिर इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ मुझे कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन 10 क्यूब। ठीक है, तो इसका भी आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। n यहाँ पर 10 है, तो आपको लगेगा 10 इंटू 10 + 1 11 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा ये 55 का स्क्वायर। ओके, एंड 55 का स्क्वायर होता है 3025। ओके, ये तो हो गया आपका इजी, जो इजी क्वेश्चन आपसे, जो कि बहुत रेयर चांस है अब पूछे जाते हैं। मेन क्वेश्चन आता है ये, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, जैसे यहाँ 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर हमने ऐसा नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे इजीली? ओके, मेन तो हमारा यहाँ पर है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे यहाँ दिया है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 12 स्क्वायर। तो देखो इसका एक तो आपको तरीका पता है। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो आप सभी को पता होता है, आप क्या पता है? हम बोलते हैं इसमें से 2 स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो आप लोग सर यहाँ बच जाएगा 1 स्क्वायर, ये बच जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, एंड सो ऑन आप इसे करोगे तो यहाँ लास्ट में आ जाएगा आपका 6 स्क्वायर।
ओके, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 से 6 स्क्वायर, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर इसका हम 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी ये 4 हो गया। और इसका हमें सम पता है, सम क्या होता है इसका, n, दैट मीन्स 6 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 6, दैट मीन 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ओके, सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू कितनी जाएगी, 4 इंटू 7 इंटू 13। ओके, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 364, ठीक है। अब देखो इसका स्मार्ट अप्रोच या इसकी ट्रिक कैसे याद करते हैं हम। देखो, जब भी इसे पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लिखो यहाँ पर। अब यहाँ क्या लिखोगे, तो देखो यहाँ क्या लिखना है, ये 12 है, ठीक है। तो इस 12 को किसे डिवाइड करना है, इस 12 को डिवाइड करना है इस 2 से, कितना आ गया 6, हो गया 6। ओके, अब क्या करो, 6 हो गया तो बस फॉर्मूला रख लो, 6 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 बाई 6, ठीक है। अब ये सॉल्व करो, आ जाएगा 364, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे नंबर्स आपके अगर काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है, इसमें अब देखो आपने, अब इसमें आपको काउंट करना है कि इसमें कितने नंबर्स होंगे, यानी कितने सम है। तो आपको यहाँ 3 एंड सो ऑन 45, तो आप कैसे क्या लोगे, तो मैंने बताया सबसे पहले 3 स्क्वायर लिखो इंटू, अब इस 45 को 3 से डिवाइड करो, तो 45 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15। अब एक बार 15 आ गया तो बस फॉर्मूला रख लो, 15 इंटू 16 एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यानी 50 इंटू 2 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाई 6। ओके, अब इसे सॉल्व करो, तो 3 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 8 टाइम्स में कैंसिल, और इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करो तो आपका आएगा 120 इंटू 31, और दैट विल बी इक्वल टू 3720, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 4 स्क्वायर 80 स्क्वायर, तो ट्रिक क्या है इसका, 4 स्क्वायर पहले बाहर लिखो इंटू इस 40 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 40 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ गया हमारा 10, अगर 10 आ गया, ओके, तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1 दैट मीन्स 11 एंड 10 इंटू 2 प्लस 1 दैट मीन 21 डिवाइड बाई 6। ओके, इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6160। ओके, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करते हैं इजीली वे में, बहुत इजी वे में। चलो, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखो, ये है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कि आपको सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इन टाइप का प्रॉब्लम का आप सम कैसे निकालोगे, तो जब भी इस टाइप का सम गिवन है, ओके, तो ना अब देखो यहाँ पर नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं, ओके, तब हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो इसकी ट्रिक कैसी है, सबसे इजी तरीका कैसे निकालते हैं। जब भी इस टाइप का है तो देखो, अगर साइन रहा माइनस तो माइनस लिखो पहले, उसके बाद क्या है, यहाँ एन है तो यहाँ लिखो एन इंटू एन प्लस 1/2, बस यही होता है इसका आंसर, फाइनल सम, इसका सम यही होता है। ओके, अगर प्लस रहा, देखो अगर माइनस रहा तो माइनस साइन लगाएंगे, अगर प्लस रहा तो प्लस साइन, और सिंपल एन इंटू एन प्लस 1/2। ओके, जैसे मान लो अगर मुझे इस क्वेश्चन में पूछा जाए इसका सम कैसा होगा, तो यहाँ कितना है 10, साइन कैसा है माइनस, तो लिखेंगे माइनस इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1 दैट मीन्स 11/2 दैट विल बी इक्वल टू -55। ओके, इस पूरे का सम यही है। इस क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो एन की वैल्यू कितनी यहाँ पर, एन की वैल्यू यहाँ पर 12, और साइन कैसा है प्लस, तो सम क्या होगा, सम होगा हमारा, ठीक है, सम क्या होगा हमारा, सम होगा प्लस और 12 इंटू 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाई 2। ओके, एक होगा 6 टाइम्स में, इसकी वैल्यू होगी 78। ओके, तो ये था सबसे स्मार्ट अप्रोच इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो, शॉर्ट वीडियो था हमारा सम ऑफ द सीरीज पर, ठीक है। अब आप इस पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल जब भी पूछा गया, आप इन अप्रोच को यूज करके आप प्रॉब्लम को काफ़ी इजीली वे में सॉल्व कर सकते हो। ओके,
तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।